क्या बोल रहे थे पापा ध्यान पर? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसको तुम ध्यान पर इसको ध्यान से सुनो। क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन ध्यान से ही चलता है। कहीं जाना है तो ध्यान से जाना पड़ेगा, रास्ते में कहीं टक्कर न लग जाए। पढ़ना है तो ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। खाना बनाना है तो ध्यान से ही बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सांसारिक जीवन में सब कुछ करते हुए ध्यान की पराकाष्ठा को कैसे डेवलप करें कि सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज तक पहुँच जाए। उनका एक बातचीत है जो कि हमारे उस पुस्तक में हमने दिया है अक्षरशः, गृहस्थ जीवन में अध्यात्म के 231 पेज पर है। उससे अंदाज लगता है कि वो उस पराकाष्ठा को पहुंच सके थे, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं जान सका कि ऐसा है ध्यान। और वो भी घर के सारे काम करते हुए हैं। इसके लिए जीवन को ईश्वर में बनाना ही पड़ेगा। और चाहे आप कोई साधना करो या ना करो, लेकिन एक मेंटल एटीट्यूड डेवलप कर लो कि राम नाम जीवन में जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, और वो धीरे धीरे हो जाएगा। दो बातें होंगी, एक तो तुम्हारे काम की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जिस भी ईश्वर को मानती हो उसकी याद का समय जीवन में बढ़ता जाएगा, काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये यशपाल जी महाराज आगे चल के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाएंगे, ये तुम जान लो। तो इसको क्या कहते हैं, अपने चिंतन में ले आओ। आनंद होगा वो किताब पढ़ लेने से या शांति पाठ कर लेने से, वो तो साधना का मेथड है। लेकिन जब हम पास आउट हो जाते हैं, जैसे स्कूल से पास आउट हो गए, उसके बाद अब तुम टीचर हो, जब निकली थी तब ऐसे थोड़ा थी, उसके बाद देखो कैसे विकास हुआ है। और तुम सत्संग में आ गई तो या तो राम नाम या तो काम, तो देखो कितना बढ़िया काम स्कूल में तुमने किया। तो ये ध्यान जो है ना सर, इसको समझना होगा। और हम जो भी कुछ इंसान करता है वो ध्यान में वृद्धि के लिए ही करता है, अनजाने में। इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। अगर समझ बन जाए क्या कहने का है, कोई कर्मकांड की अवस्था नहीं, कुछ भी अवस्था नहीं है, जो कर रहे हैं वही करते रहो और कुछ नहीं। तो इस पर चिंतन देने की ज़रूरत है, और देखो तुम इसको कितना समझ सकती हो। हम तो आजकल इसी पर आता है।